चलो औकात बताते हैं, पोल खोलते हैं, गोरों की भी पोल खोलेंगे और इंडियंस की भी पोल खोलेंगे। सिविक सेंस तो जीरो है हमारा। केदारनाथ में लाखों टूरिस्ट आ गए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, अभी तक 10 लाख से ऊपर टूरिस्ट आ चुके, टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया है हमने। हमारा दिमाग खराब हो चुका है दोस्तों। हम लिटरली, मैं क्या बोलूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से 100 इंडियंस अच्छे हैं, एक भी खराब होगा ना तो सब बदनाम होंगे। इंडियंस आर सॉफ्ट टारगेट्स, याद रखिए ये। तो भाई उन सबके लिए कृपा करके ऐसी गंवारपना मत करो। गंवारपना, ये जो फोटो, ये वैसे तो इस पर हमने कई बार बात की हुई है। अब ये जो वीडियो है ये बेसिकली वियतनाम का है। वियतनाम, ये अब टरमैक है, ये उतरे ये फ्लाइट से, ये गरबा कर रहे हैं। गरबा की बहुत सारी फोटोज, गुज्जूज आर एवरीवेयर, गरबा कर रही हैं, नाच रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाके गरबा कर रहे हैं, है ना। एयरपोर्ट पे जाके ऐसे बिल्कुल जमीन पे बिछा के ढोकला खा रहे हैं। ये सब कितनी जाहिलपना। मैं भाई, गुजराती हो आप, पता है ना गुजरात इंडिया का नंबर 1 स्टेट है हर एक चीज में। गुजरात शान है इंडिया की। मैं खुद गया हूं दोस्तों अहमदाबाद, और बहुत लोगों से मैंने बात की है वहां पे, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे, तो कमाल है भाई गुजरात, समझ रहे हो। पूरा गुजरात काफी डेवलप्ड है। और जब ऐसा होता है तो भाई बहुत बुरा लगता है। क्यों सिविक सेंस, क्यों भाई अपनी बेइज्जती करवाना। गोरे कुछ भी करेंगे, और गोरे बहुत कुछ करते हैं। न्यूयॉर्क के हाल बहुत अच्छे नहीं है, आधे से ज्यादा ड्रगिया वहीं मिलेंगे आपको। उनकी सब, हमारे तो मेट्रो स्टेशन बहुत ही क्लीन रहते हैं। एक प्रोपेगेंडा चलता है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान के एक नागरिक को फ्रांस में एक मां के सामने उसकी बच्ची का रेप किया, और पाकिस्तानी नागरिक को सजा होगी। भिखारी इतने आ रहे थे, सऊदी अरेबिया ने बोला भिखारी मत भेजो, तो पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए। लेकिन भारत जो है वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सिविक सेंस लाना पड़ेगा। गोरों ने अपने आप को प्रूव किया है, यूरोप ने, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। उनके पास प्रूवन मॉडल है कि भाई हम शहर को अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने नहीं प्रूव किया है। हमारी वीडियोस वायरल होती है मेरे भाई, हम कुछ भी करेंगे तो वायरल होगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। लेकिन वहां पे इंडियंस के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, चाहे वो कोरिया हो, हर जगह, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हेट बढ़ती जा रही है। रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उन भारतीयों की वजह से हो रहा है, उन कुछ चंद भारतीयों की वजह से हो रहा है जिनको अकल नहीं, उनकी अकल घुटनों में है। भगवान भी बोल रहा था कि किस चूक को हमने भेज दिया यार। ये हालात हैं। बहुत सारे वीडियो, एक वहां पे वियतनाम में एक स्ट्रीट है, हनोई में स्ट्रीट है, जहां से ट्रेन, बिल्कुल आपने देखा होगा उसकी वीडियोस, मार्केट्स की एकदम गुजरती है। दार्जिलिंग वाला, जैसे दार्जिलिंग में ना टॉय ट्रेन, वैसे ही कि एकदम मार्केट से पास से गुजरती है। अब आप देखिए, भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस भारत में आपको मिल जाएंगी। भारत बहुत बड़ा है, यहाँ पे भाई जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है सब मिलेंगे। हम मार्केट नहीं कर पा रहे, चलो वो तो अलग बात है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जाके छैया छैया कर रहे हैं। वो ट्रेन की पटरी पे जाके कुछ 6-7 भारतीय वहां पे ग्रुप गया है, लड़के लड़कियों का, छैया छैया कर रहा है। गंवार, अल्टीमेट गंवार। मुझे लगता है कि इनकी तो नागरिकता ही कैंसिल कर देना चाहिए कि बोला कि साले तुम तो कहीं, तुम घर भी आने के लायक नहीं हो, समझ रहे हो। और अब देखिए, वहां पे कुछ टाइम के लिए वो ट्रेन बंद हुई है। पता है क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इनकी वजह से बंद हुई, बट ये ऐसा नहीं है, वो मेंटेनेंस की वजह से बंद हुई है, ओवर क्राउडिंग की वजह से बंद हुई है। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो बात हम पे आएगी। ये चीज है। एक बड़े, पता नहीं क्या नाम है यार उस गधे का, वो बड़ा फेमस है, वो उसका पॉडकास्ट ले लिया था, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। और वो क्या रोम में घूम रहा है, तो औरत को दिखा रहा है, तो उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहा है। बल्कि आपको बताऊं कि बहुत सारे अमेरिकन ब्लॉगर्स हैं, वो जब इंडिया आते, वो इंडिया ही आते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं पुणे है ये, उससे पैसे नहीं लिए। क्रिस लुइस करके एक यूट्यूबर है, वो पुणे में है तो उससे पैसे ही नहीं लिए, वो फ्री खाना खा रहे हर जगह, और बोल रहा मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इंडिया, हर एक देश की एक डार्क साइड होती है और एक ब्राइट साइड होती है, इंडिया में भी ये है। लेकिन क्योंकि हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया में यही सर्कुलेट हो रहा है। और दोस्तों देखिए, सिविक सेंस की तो कमी है हमारे अंदर, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया है। ये अनपढ़ता, जाहिलता जो है ना, मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ और मैंने देखा है, ये अपनी आंखों से मैंने देखा है। ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में रात 10, 11, 12
कोई चढ़ रहा है साला इतनी तेज, पैपू पापा, ये साला पता नहीं क्या। अबे अपने बच्चों को भाई संभालो, रात में उनको चुप कराओ, है ना। लाइट जला देंगे, लाइट जल रही तो जल ही रही है ना। शोर मचाएंगे, फोन पे बात करेंगे, रील। एक बार क्या हुआ भाई, लखनऊ मेल थी मेरी, दिल्ली से लखनऊ की, ठीक है। तो रात के 10:30 बजे वो बंदा रील चला रहा है, ठीक है। बहुत बहुत पेला गया, हम लोग ने बहुत मैं मना कर दिया, मना कर दिया करी कि भाई लाइट बुझाइए। और याद रखिए ये सब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट सब होंगे, पी सब। तो बात करते हैं इसकी, थोड़ी जरूरी है बात करना। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एआई वीडियो जनरेशन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। 12 जून से हर दिन एक नई स्किल आपको बताएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है 30 डे 30 स्किल। 6 जून तक यानी कि परसों तक अगर आप ये कोर्स, कल तक अगर आप ये कोर्स लेते हैं आपको फ्री बुक भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये तो जो वीडियो है ना, ये ज्यादातर वीडियो इसलिए भी लोग बनाते हैं, रील बनाएंगे फेमस होंगे। भाई ये रील बना के फेमस, कमेंट बॉक्स में खाली गालियां ही मिलेंगी तुमको और कुछ नहीं। ये जो तुमको लग रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो हो रहा है कि चोर जो है ना चोरी करते हुए दिखाए और रील डाले कि देखो मैं चोरी कर रहा हूं। ये कोई अच्छी बात है? इस तरीके की हरकतें कोई अच्छी बात है? शर्म आती है दोस्तों कहने में कि पहाड़ों पे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे, आप बाहर तो छोड़िए, इंडिया में क्या वायरल हो रहा है। कोई पहाड़ों पे शराब पी रहा है, कोई शराब की बोतल वहीं फेंक रहा है, कोई कूड़ा गंदा कर रहा है। उत्तराखंड का एक वीडियो था, वो एक लेडी कूड़ा फेंक रही है, तो भाई जो लोकल उसने ऑब्जेक्ट किया तो उसी से लड़ रहा है ना, उसी से लड़ रहे हैं। वो इतनी अकल नहीं है हमारे यहाँ। एक फॉरेनर जो है वो जाके कूड़ा इकट्ठा कर रहा है पहाड़ों पर भी, एक वीडियो वायरल हुआ था। ये हालात है हमारे। क्या अब ये देखिए, ये वीडियो को फैलाया जाएगा पूरी दुनिया में और क्या इंडिया की इमेज बनेगी? तुम्हारी वजह से कितने जो जेन्युइन इंडियंस है, आपको पता है कि इंडियन अमेरिकन सबसे आगे बढ़ने वाली कम्युनिटी है। ये पूरी बाहर की कंपनी, इंडिया के जो भाई गोरे तो बेवकूफ हैं, मैं सच बता रहा हूं, उनको अकल नहीं है इतनी। कोविड में देख लिया हमने, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप को आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस वहां पे जाके मेहनत कर रहे हैं। और देखिए जो गोरे हैं उनको क्या है, कलर है उनका, लेकिन भाई एक चीज तो है, सिविक सेंस उनके अंदर, उनको पता कैसे बिहेव करना है। हालांकि वो भी बहुत नियम कानून तोड़ते हैं बहुत, लेकिन उनका उतना वायरल नहीं होगा। अदर साइड ऑफ अमेरिका या अदर साइड ऑफ यूरोप कभी नहीं। पेरिस में दंगे हो गए 2 दिन पहले, दंगे, ठीक है। क्यों दंगे हुए? उनका जो क्लब था, मैंने इस पे लेक्चर भी दिया था, पेरिस सेंट जर्मेन PSG, वो चैंपियंस लीग जीत गई, तो जला दिया, सब लूट लिया। ये नहीं आया, इतना वायरल नहीं हुआ। ये हर जगह हो रहा है मेरे भाई, हर जगह। लोग एक ही जैसे होते हैं हर जगह, लेकिन सिविक सेंस तो सब में होना ही चाहिए। जापान है एक देश, यस, जापान की साला नालियों में मछलियां हैं, वो है, वो डिसिप्लिन्ड देश है जापान को आप कहिए। उस देश ने हर एक महीने में अपने आप को साबित किया है, लेकिन उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी दिक्कतें हैं। जापान में पाकिस्तान ने इलीगल मॉस्क खड़ा कर दिया था, तोड़वा दिया। जापान ने बोला तोड़ो इसे, इंटरनेशनल बेइज्जती। तो जापान है, और जापान में भी आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे जो अपनी काबिलियत के दम पे वहां पे हैं। तो यही चीज है। अब ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये गरबा, ये जो है ना गरबा, ये गरबा सिंड्रोम फैलता जा रहा है। मैं यही बोलूंगा कि गरबा मत करिए। एक जगह शायद अमेरिका था, यूरोप था, कहां था, वहां पे फ्री खाना मिल गया तो गरबा करने लगे। क्या करने की, क्यों घूमने गए हो? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग फर्स्ट जनरेशन वाले हैं जो जा रहे हैं, इनके पास पैसा आ गया एकदम से। जैसे हरियाणा में मैंने लल्लन टॉप की एक डॉक्यूमेंट्री देखी, डॉक्यूमेंट्री का एक रिपोर्ट देखी थी, तो उसमें यही बता रहे थे कि पैसा आ गया। अब पैसा आ गया क्योंकि भाई उनके पास खूब सारी ज़मीनें हैं, तो सरकारों को ज़मीनें चाहिए होती हैं, सरकारों को ज़मीनें बेच दी, करोड़ों रुपए आ गए। तो करोड़ों रुपए आए तो उसका क्या किया, किसी ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया एक ने, तो अब बोला बाकी का पैसा, कि बाकी का पैसा कुछ नहीं, अब भैया हेलीकॉप्टर खरीद लिया हमने, अब हमारे पास कुछ नहीं, हम चाहते हैं और सरकार हमको पैसा दे। एक ने पता नहीं कितनी सारी लग्जरी कार्स खरीद ली। वो आप सुनते होंगे कि वहाँ पे BMW में भी गाय बांध के ले जाते हैं, या दूध के जो कनस्तर है वो लेके, क्योंकि भाई पैसे का सदुपयोग करना चाहिए ना। एकदम से पैसा आ गया, यही प्रॉब्लम है। फर्स्ट जनरेशन ने कभी फॉरेन गई नहीं, उनको लगता है जो इंडिया में होता है वही बाहर होता है। ऐसा नहीं है। कल्चर को स्टडी करो, वहाँ पे जाने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो। और मैं बता दूं कि 100 में से 99 इंडियंस ये नहीं करते। 100 में से 99 इंडियंस बहुत ही तमीज़ से रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं, लेकिन यही 1-2 इंडियंस की वजह से ना ये लोग तो चले जाएंगे, ये गए वहाँ पे, फिर अपने देश में आ जाएंगे, भुगतेंगे जो वहाँ रह रहे, और इसीलिए इंडिया के खिलाफ हेट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियंस, आयरलैंड में एक आदमी के ऊपर हमला हुआ, वो अमेजॉन में काम करता था दोस्तों, मंदिर से आ रहा था,
उसकी जो पड़ोसन है, जो अंग्रेज थी, वो रोई है उसके लिए कि इतना अच्छा आदमी था, देवता जैसा आदमी था ये, लेकिन हमला हुआ इसके ऊपर। कनाडा में ऐसे और आपको बताओ कि अब तो वीजा ऑन अराइवल थाईलैंड ने 15 दिन का करने जा रहा है, 60 से 30 दिन का कर दिया, 30 से 15 दिन का कर दिया। थाईलैंड चलो, पटाया चलो, मतलब पता नहीं साला क्या है कि, मतलब समझ रहे ना कि थाईलैंड क्यों जा रहे हैं। कुछ एक पॉडकास्ट अजीबो गरीब कि भैया मतलब अच्छा वहां जाते तो क्या होता, लड़कियां मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही है, ये मानसिकता है। थाईलैंड जाएंगे, पटाए जाएंगे, इंडियंस को मारा गया, पीटा गया, एक आदमी को वहां पे औरतों ने पीट डाला। भयंकर स्कैम होता है, भयानक स्कैम होता है, ठीक है, ये चीज है। व्यूज, एक लड़का जो है वो बाहर वहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे चिप्स या कुछ ऐसे मत फेंके, ठीक है, इंडियंस को लेकर, है ना, तो वो उसी बोर्ड के सामने चिप्स खा रहा है। बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा ना, रूल तोड़, क्या कर लिया रूल तोड़ के? तुम दिखाना क्या चाह रहे हो? अपनी जाहिलियत, तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। एक कोई लेडी यूट्यूबर थी, सब शांत बैठे हुए हैं, दीदी जोर जोर से बात करी, बिना बात के, फोन पे ट्रेन में दिखा रही है। क्या है, क्या दिखाना चाह रही हूं? नंगी होके नाच लो, इससे अच्छा तो वायरलिटी अगर चाहिए या फिर अगर वाकई में लाइक्स चाहिए बहुत, तो नंगे होके नाचो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पीछे भीड़ खड़ी हुई है, फॉलोअर्स खड़े हुए हैं तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवादियों को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो क्या वो अच्छा काम कर रहा है? नहीं। और इतना ज्यादा मतलब पेजेस बने हुए हैं इंडियंस के लिए, भाई H1B वीजा नकेल कसी जा रही है। इंडिया का टैलेंट बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, और बहुत सारे यूरोपियन देशों में ना हॉस्टल के बाहर इंडिया को लेकर स्पेशली रूल बना रखे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीजा को लेकर भी, और बाहर के टूरिस्ट भी अब घटे हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि आप ग्लेशियर एक्सप्रेस छोड़िए, इंडिया में गजब टूरिज्म है, तो मार्केट नहीं करते, बड़ी दिक्कत है। भारत में मतलब हर जगह तो हिल स्टेशन आपको मिलेंगे, और वहां पे भी ट्रेन चला दी है, कश्मीर में ट्रेन चला दी है, जो ट्रेन का मजा आप स्विट्जरलैंड में लाखों रुपए देके या आपको हजारों में मिल जाएगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया बहुत फेमस है, बट इंडिया तो मार्केट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात पता है क्यों मार्केट नहीं करता? इंडियंस की वजह से, गंदगी है यहाँ पे। शहनाज ट्रेजरी ने अभी श्रीलंका गई, अब उनकी जो ट्रेन है वो एकदम बिल्कुल समुद्र के साइड में चलती है। अब ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है, भारत में भी जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो पंबन ब्रिज है, ठीक है, वेस्टर्न घाट जैसा खूबसूरत, उतना लंबा स्ट्रेच तो मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में होगा, है ना। इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने उन ट्रैक को बिछाया और बहुत ही खूबसूरत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इंडियन ट्रेन की हालत देखिए, गजब गंदगी है। और ये सब सुधारा जा सकता है स्ट्रिक्टनेस से, राइट, स्ट्रिक्टनेस से। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है @discover विद सई, वो ये कहती हैं कि मुझे एम्बैरेसमेंट होता है जब मैं इंडियन आइडेंटिटी बताती हूँ लोगों को। एक ऑन रोड इंडियन करके ट्रैवलर है, वो बहुत बढ़िया, वो मुझे मतलब उसका मैंने देखा था, तो वो IITian भी है, ठीक है, और वो बता रहा था कि एक बार मैं जापान गया, तो जापान से जब मैंने बोला कि मैं इटालियन हूँ, ठीक है, तो वो मेरे साथ लड़की घूमी गई, बहुत बढ़िया कि तुम लोग तो बहुत बढ़िया होते हो, अच्छे हो। तो जैसे ही मैंने बोला इंडियन हो, उसका माइंडसेट ही चेंज हो गया, कह रहे तुम लोग तो बहुत बेकार हो, तुम लोग तो वो। ये हालात हैं। और सबसे हेल्पफुल इंडियंस होते हैं। शिलोंग में अभी जब न्यू ईयर था, मेघालय तो मैं गया हूं, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर भारत में कहीं डिसिप्लिन आपको मिलेगा तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, साउथ में भी काफ़ी है, नॉर्थ में तो मुझे उतना दिखता नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता। गुजरात में है, गुजरात साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, शिलोंग गए तो शिलोंग वो गई, और वहाँ पे ना जो लड़के थे उन्होंने एक ऐसे चेन सी बना लिया, ऐसे सर्कल सा बना लिया, ताकि वो लड़की सेफ फील करे, और वो लड़की खूब सेलिब्रेट कर रही है। ये सल्यूट, ये इसको कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको, एक मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें पैरालिसिस अमेरिकन थी, ठीक है, इंडिया में थी, तो एक आदमी ने हेल्प करी। क्या ये इंडियंस बहुत हेल्पफुल है, मैं बता रहा हूँ, इंडियन से ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं है भाई। जो भावना है ना वो है हमारे यहाँ, बट हमारा वायरल क्या होता है इन्हीं लोगों की वजह से। और मुझे लगता है सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई इन द सेंस की, मतलब बताएं, ये इनको भी पब्लिक शेमिंग करनी चाहिए कि जैसे ये इंडिया को शेम कर रहे हैं ना, इनकी भी पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा हूँ, बट गुस्सा आती है यार। कल को मैं जाऊँगा या आप जाएंगे तो आप देखिएगा, ट्रैवल करने जाओगे, कोई बोल देगा, उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अमेरिका का वीडियो देख रहा था, एक गोरा बिना बात के इंडियंस को ऐसे गला पकड़ के कि क्या 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 बदतमीजी है, क्या बिना बात के। 2026 में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो वायरल हुए,
एक नेपाल से वीडियो है, इंडियन टूरिस्ट है, अब वो गुटखा थूक रहा है। यूके में पता है गुटखा थूकने के लिए वो अलग से लगा दिया गया है, एशियंस वहां पे जा रहे गुटखा खा रहे हैं यूके में क्या। तो यहां पे जो नेपाल में लोकल मैन फिर कन्फ्रंट किया उसे कि भैया आप यहां पे गुटखा थूक रहे हो, पब्लिक रोड पे गुटखा थूक रहे हो। ठीक है, एक और ऐसे तो ये तो बहुत सारे जो मैं अगला बताने वाला हूं। एक आया इंडियन, वो फॉरेन टूरिस्ट के साथ फोटो फोटो फोटो, ऐसे तो बहुत सारे आपको वीडियो और वो मिल जाएंगे कि बिना बात के कोई फॉरेनर आ रही है। एक तो साला हमको फॉरेनर सिंड्रोम है, पता नहीं क्या है, फॉरेन से आ गया मतलब ऐसे देख रहे फोटो खिंचवा फोटो खिंचवा, इतनी बेइज्जती, इतना तुम साले तुम मतलब बता रहे पैदा ही क्यों हो गए तुम, इतना नीचा अपने, इतना नीच समझते हो अपने आप को, इतने बेकार हो कि कोई इंसान आ गया तो बिछ गए उसके सामने, फोटो 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 फोटो। आदमी है, औरत है, आया गया, छोड़ो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी, वो सेफ सेफ फील करे, वेलकम करो उसे, अच्छी बात है, घेर लेंगे उसे, भीड़ बना लेंगे। पेरिस में एक वीडियो की इंडियन टूरिस्ट जो है वो एक परफॉर्मर थी, वहां पे परफॉर्म कर रही थी मोंटमार्टे में, ऐसे उसके ऊपर ऐसे बिना बात के वो ऐसे हाथ रख लिया, शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। और याद रखिएगा फॉरेन में भी ये बहुत होता है वहां पे, और एकदम से बोला जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। और वहां पे फिर और भी जो इंडियंस लोग थे, फ्लाइट में देखिए, फ्लाइट में कभी क्या है, जैसे एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, थाईलैंड के लिए फ्लाइट जा रही तो लोग उठ के बात कर रहे थे, चलती फ्लाइट में उठ के बात कर रहे हैं, खाना सर्कुलेट कर रहे हैं, ये हालात है। बाली में होटल स्टाफ है, उसने इंडियन टूरिस्ट को ना रोक लिया। क्यों रोक लिया? होटल की प्रॉपर्टी ले जा रहे थे, टावल हो गया और पता नहीं क्या क्या ले जा रहे थे, वायरल हो गया ये। मुंबई बेस्ड लॉयर, 20 पैसेंजर जो हैं वो एक दूसरे से खाना शेयर कर रहे हैं। ये फ्लाइट अगेन पेरिस जा रही थी। 2025 में एयर इंडिया प्लेन जो कि शिकागो से दिल्ली की तरफ आ रहा था, पता है उसको रीरूट करना पड़ा, लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो टॉयलेट होता ना वो क्लॉग हो गया। अब दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। एक चीज़ दिक्कत है हमको खड़े होने की, और ये मुझे भी है, आई एम सॉरी, कि जैसे ही प्लेन लैंड हुआ सब खड़े हो जाएंगे और अपना सामान जल्दी, मतलब बहुत जल्दी है। शायद अमेरिकन एयरलाइंस, कोई एयरलाइन है, उसने ये इस पर फाइन लगा दिया है, ठीक है, कि आप ऐसा कर नहीं सकते, आप ये खड़े नहीं हो सकते। मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा, ठीक है, मैं डोमेस्टिक बहुत ट्रैवल किया हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। और सब बैठे रहते हैं, सब चुप ही रहते हैं। लेकिन वही बात है ना, फिर से रिपीट करूंगा कि कुछ भी करोगे अगर 1 मिनट दिक्कतें हैं। थाईलैंड ने जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है वो 30 दिन का कर दिया, पहले 2 महीने का था, अब वो 15 दिन का करने वाला है। अब ये कह रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है इंडियंस के ऊपर नहीं, बट सबको पता है, ठीक है, ऐसी जो खबरें आ रही हैं। अब वो अपने लोगों को नहीं भेज रहे हैं, वहाँ पे स्कैम कौन कर रहा है? वही जो भाई ये मैंने आपको इंसिडेंट बताया ना कि ट्रांसजेंडर ने मिलकर इंडियन को मारा, ये सेक्स स्कैम था, है ना, इन्होंने सर्विस ली, पैसा का कुछ विवाद हुआ, अब ये स्कैम करते हैं ये लोग जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि भाई इंडियन इन्वॉल्व है तो ये तो वायरल होना ही होना है, ये चीज़ है। डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया था कि जो होटल, स्पाज और टूर ऑपरेटर्स हैं यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में, वो इंडियंस को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि कंप्लेंट्स और बिहेवियर कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं। स्विट्जरलैंड का एक होटल है, उसने रूल्स निकाले हैं इंडियन गेस्ट को लेकर कि जो विजिटर्स हैं ब्रेकफास्ट बुफे होता है, वहाँ से फूड ना लें, और कॉरिडोर में बहुत तेज़ तेज़ बात ना करें, बालकनी में भी, और डाइनिंग रूल्स को फॉलो करें। वियतनाम में भी यही सेम चीज़, कुछ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ने ग्रुप ऑफ इंडियन मैन, जो भारतीय जो जाते, एक तो इंडियन मैन पता नहीं साला हमको क्या ये वो किक मिल जाती है कि जहाँ 5-6 लौंडे आए तो पागली हो जाते हैं वो, तो उनको लेकर वो बुकिंग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है। सोलो बैक पैपर में नहीं है, मैं बताता रहा हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए आप, ये तो एक, लेकिन अगर आप किसी के साथ कोई पर्टिकुलर फैमिली है, 2 लोग, तो वो चुपचाप जाएंगे, चुपचाप आएंगे, अच्छे से जाएंगे। इंडियंस अच्छे से बिहेव करता है, ऐसा नहीं है। अब टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, बट इंडियंस ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। एक समय पे इंडियंस की बड़ी इज्जत होती है, इंडिया की बड़ी इज्जत होती थी, आज इंडियंस की कोई इज्जत नहीं रह गई, ये चीज़ है। मैकिंजी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से जो इंटरनेशनल ट्रिप्स टेकन बाई इंडियंस जो है ना, 2040 तक ये 80 से 90 मिलियन हो जाएगी, 8 करोड़ से 9 करोड़, ठीक है।
2019 में YouGov पोल अक्रॉस 26 नेशन, उसने इंडियन टूरिस्ट सबसे हाईएस्ट थे, और लीस्ट बिहेव्ड ट्रैवलर्स में 42% थे इंडियंस। ठीक है, चाइना में भी पहले चाइनीज के ऊपर भी यही आरोप लगते थे, बट अब चाइनीज को सुधार लिया। ब्रिटेन के भी जो ट्रैवलर्स हैं वो भी बहुत अजीबोगरीब, बहुत बदतमीज होते हैं। तो इंडिया, चाइना और ब्रिटेन लीस्ट बिहेव। और अमेरिका ने भी, अब शुरुआत में अमेरिका को भी अगली अमेरिकन भी, गोरे भी बहुत बवाल करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, लाउड और ये इंटाइटल्ड ट्रैवलर्स, बहुत इनके ऊपर आरोप लगते हैं, बट अमेरिका ने वो सुधार लिया। चाइनीज ट्रैवलर्स ने भी सेम चीज़, और अब वो इंडियन ट्रैवलर्स को ही देखना पड़ेगा। और ये जो कुछ लोग हैं ना, समझना पड़ेगा। और भाई परिवार में कोई तो एक समझदार होगा, या ग्रुप में कोई तो एक समझदार होगा जो बोले कि भाई मत करो, ये सब मत करो। तो मेरे ख्याल में अगर कोई है ऐसा, अगली बार जब आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये समझा के जाए कि ऐसा मत करो यार, तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को रिपरकशन देखना पड़ता है, और नहीं मानने तो देख लो अगले दिन वायरल हो जाओगे, गालियां तुमको पड़ेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।